सेल्फ डिफेंस ये नहीं था, ये अटैक था जो कि इन्होंने रिस्पांस किया उनकी वर्बल अटैक के ऊपर, और इसके ऊपर उन्होंने उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेरी तरफ से भी लगाती। अगर तो बदतमीजी की उन्होंने तो थप्पड़ मारा ठीक किया। अच्छा, ये फिरदौस आशिक अमान का अगर आप देखें पीपल पार्टी से उठ के आई है, ठीक है, उनका खुद तो कोई करैक्टर है नहीं, तो वो किस बिहार पे कह रही है, कोई सबूत ला के देना हमें फिर हम समझ, लेकिन ये मैं कहूँगा औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने फिरदौस आशिक अमान की सूरत में एक अज़ाब बिठाया हुआ हमारे लोगों की सरों पे, पाकिस्तानी कौम की सरों पे, और बुज़दार की सूरत में। इसमें थोड़ी सी तवज्जो दें वो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5W डायरीज़। नाजरीन, रात के एक टॉक शो के दौरान डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने पीपल्स पार्टी के MNA को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए बताया कि जो MNA थे उन्होंने उनके वालिद और उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि उनको हरास और अब्यूज़ भी किया, जिसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बारे में हम लोगों से राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नाजरीन, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहिद हाशमी, उज़ैर। क्या नाम है आपका? अबू ज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किंजा। क्या नाम है आपका? नकाश। मेरा नाम शिराजी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक रात को मीडिया टॉक में डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने MNA को थप्पड़ मारा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मीडिया टॉक तो वो नहीं थी, वो एक टॉक शो था, ठीक है ना, जिसमें मेरा ख्याल में कि बुलाया जाता है ओपिनियन लेने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए नहीं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है जिस भी वजह से, तो जिसने पहला हाथ उठाया वो गलत है। फिरदौस आशिक अमान होती है या फिर वो दूसरे जो शख्स थे, और उन्होंने ये कहा है आगे से कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में तब होता है जब कोई अटैक करे तो आप सेल्फ डिफेंस में किसी को आपस में वापस में मारते हो। उन पर कोई अटैक तो नहीं किया, वर्बल था, वर्बल का जवाब वर्बल है। हाँ, अगर वो शख्स जो था उसने कोई हाथ उठाया होता या कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश की होती तो डेफिनेटली फिरदौस आशिक अमान अगर ये करती तो जस्टिफाई था। मेरे ख्याल में औरत कार्ड या औरत होना ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। उन्होंने बहुत गलत किया है, जो इस पोजीशन में वो है उन्होंने गलत बहुत पोर्ट्रे किया अपने आप को। मेरा अच्छा, वो जो कह रही है कि जो मीडिया उन्होंने सिर्फ एक छोटा क्लिप दिखाया है, लेकिन जो बाकी पूरी वीडियो वो नहीं दिखाई, तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पूरी वीडियो दिखाई जाए ताकि लोगों के सामने सच आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो कहा है ना उसमें पूरी वीडियो भी सबने देख ली है, वो जब से वो कह रही हैं उसमें सिर्फ उस शख्स ने बदतहज़ीबी की है, कोई उसमें डाउट नहीं है, उसने बोला गलत है, उन्होंने उसके बुरे अल्फाज बोले हैं। लेकिन आई वुड रिपीट कि जब कुछ वर्बली कह रहा है तो उसका रिस्पांस वर्बली होता है। अगर उन्होंने फिजिकल हुई हैं तो इनकी गलती है। पहले सेल्फ डिफेंस ये नहीं था, ये अटैक था जो कि इन्होंने रिस्पांस किया उनकी वर्बल अटैक के ऊपर, और इसके ऊपर उन्होंने उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तो बदतमीजी की उन्होंने तो थप्पड़ मारा ठीक किया। लेकिन वो कह रही है कि उन्होंने उनके वालिद के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया, उनको अब्यूज़ किया, हरास किया, इस वजह से उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। नहीं करना चाहिए, देख लें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आप जर्नलिस्ट के भी कोई एथिक्स होते हैं, दे डोंट फॉलो दैट ऑल्सो। सो जो चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है सब मेरे ख्याल से। तो उन्होंने ठीक किया, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने थप्पड़ मार दिया पूरे, मतलब सबके सामने ठीक किया, उनकी नज़र में ठीक था, उन्होंने कर दिया। हमारी मैं कुछ कहूँगा उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने जो है मेल ने जो है अब्यूज़ कर दिया था, लेकिन पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना चाहिए था। हमारा जो इस्लाम है हमें ये सिखाता है कि हमने जो है औरत की इज़्ज़त करनी है, ना कि जो उसके घर तक पहुँच जाना है या उसको अब्यूज़ देनी है। तो ये मैं कहता हूँ कि टोटली जो है इंसानियत के ऊपर नहीं है। चाहे मैं भी हूँ, मर्द हूँ, अगर गुस्सा आया ठीक है, गुस्से को एक सेपरेट सीट पे रखें, लेकिन आप इंसानियत को सबसे पहले रखें कि हमारा इस्लाम हमें क्या सबक देता है। हमारा इस्लाम हमें यही सबक देता है, अगर जो लड़की है सबसे पहले उसकी हमने इज़्ज़त करनी है, चाहे वो जो भी है, जिस मर्ज़ी कराने से, लेकिन हमने जो है उसकी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि हमारी भी माँ बहनें हैं। तो जो फिर उसके बाद जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान है उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया अपने सेल्फ डिफेंस में, तो उनको ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं, यही मैं कहूँगा, अगर आशिक फिरदौस अमान को कोई मसला था, मसाइल थे, तो उनके ऊपर तमाचा ना रसीद करती, उन्हें यह मीडिया से जो है हेल्प लेती और जो अदालत में जाती, ताकि वो जो इंसाफ मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किंजा। अच्छा किंजा, मुझे आप ये बताएं कि कल रात को एक टॉक शो के दौरान डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने पीपल्स पार्टी के MNA उनको थप्पड़ रसीद कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेरी तरफ से भी लगाती। अगर आपकी फैमिली पे बात आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो आप तब उस टाइम आप कोई प्रोपेगेंडा या स्ट्रेटजी नहीं कर सकते कि मैं इसको बाद में देखूंगा। उस टाइम हमें मतलब ये नेचुरल सी चीज़ है, कोई हमारे पेरेंट्स पे बात आए या हम पे बात आए, कोई हम पे कुछ भी करे, अब्यूज़ करे, हमें हरास करे, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन ही उसका जवाब दें, ताकि नेक्स्ट कोई मतलब कोई कुछ हमें कुछ ना कह सके। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैंने थोड़ा सा ना क्लिप देखा था उनका जहाँ पे वो उनको मार रही थी, लेकिन मैंने ना उसको आगे रिसर्च नहीं किया, मैंने देखा नहीं कि लेकिन उन्होंने कहा है जो क्लिप है वो बहुत मुख्तसर सा
दिखाया, पूरी वीडियो दिखानी चाहिए थी ताकि सबके सामने सच्चाई आए। जो पूरा क्लिप है उन्होंने उनके साथ क्या किया है मैंने वो दिखाना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मामले खुसूसी का साथ दें और निकलवाएं। गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, वो वीडियो क्लिप निकलवाएं और देखें सच क्या है और झूठ क्या है। और जाहिर सी बात है कोई ऐसे कोई औरत खुद उठ के थप्पड़ नहीं मार सकती ऐसे किसी को, और वो भी लाइव टीवी चैनल पर किसी कैमरा के सामने। खुद को कोई अपना गलत क्यों साबित करेगा कि जी मैं थप्पड़ मार दूं और बाद में जस्टिफिकेशन दे दूं? ऐसे थोड़ी ना होता, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में होता है ऐसे कि लोग समझते हैं कि इसने गलत किया, लोग उस काफ़ी बार मतलब काफ़ी लोग उनको बुरा भला भी कहते होंगे कि इसने ऐसे किया। तो कोई खुद से जानबूझकर नहीं करता, अगर कोई एक्शन करता है तो उसी का रिएक्शन बाहर आता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये कहूँगा, आगे फिरदौस आशिक अवान ने एक असिस्टेंट जो थी एसी बेइज्जत किया था उन्होंने बीच अवाम में, और अब उन्होंने एक चपेट मार दिया लाइव शो में कल तक में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि औरत कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जब भी वुमेन जो कि मार्च करती हैं, औरत मार्च, वो ये कहती हैं कि यानी कि वुमेन जो है उनको हक़ नहीं मिलता है, यानी मैन है उनको ज़्यादा हक़ मिलता है। आप यहीं से देख लें कि उन्होंने चपेट मारी, वो आगे से उन्होंने कुछ रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, वो बल्कि चुप हो गए। लेकिन वो तो कह रही हैं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उनको मारा है। लेकिन ये बात तो अंदर की है कि उन्होंने अब कौन सी बात किया जो उसने तो बर्दाश्त नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पता है कि झूठ पे तो बोले जाते हैं, झूठ पे झूठ होता है यहाँ पर मीडिया में। तो चपेट मार दिया है, अब वजह तो बाद में आएगी निकल कर सामने। लेकिन मेरे लिहाज से ये फिरदौस आशिक अवान का अगर आप देखें, पीपल पार्टी से उठ के आई है, ठीक है, उनका खुद तो कोई करैक्टर है नहीं, तो वो किस बिहार पे कह रही है, कोई सबूत ला के देना हमें, फिर हम समझ। लेकिन ये मैं कहूँगा औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। ये जो वाक़या हुआ है, मेरा ख़्याल है कि इखलाकी पस्ती की इंतहा है। अव्वल तो MNA साहब को इतना पर्सनल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए था। अगर फिरदौस आशिक अवान समझती हैं कि उनको अब्यूज़ किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने कर दिया था तो उसके लिए बीइंग अ मिनिस्टर और इतनी हाई की पोस्ट, रिप्रेजेंटिंग द होल नेशन, रिप्रेजेंटिंग वुमेन, ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर उन्होंने हाथापाई की या उनको थप्पड़ मारा या जो कुछ भी किया, मेरा ख्याल कहता है बहुत नामुनासिब था। लेकिन वो कह रही हैं कि उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में उनको थप्पड़ मारा था। देखिए, सेल्फ डिफेंस तो उस वक्त होता है ना कि जब वो उनको थप्पड़ मार रहे होते या फिज़िकली उनको अब्यूज़ कर रहे होते। अल्फाज की हद तक तो ठीक है, अल्फाज की हद तक जो आप दे दें, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि ये जो उन्होंने फिरदौस आशिक अवान की सूरत में एक अज़ाब बिठाया हुआ हमारे लोगों के सरों पे, पाकिस्तानी कौम के सरों पे, और बुज़दार की सूरत में, इसमें थोड़ी सी तवज्जो दें वो कि कोई हर तरफ ब्यूरोक्रेसी ना कोई काम कर रही है, ना कोई मुल्क, वो फंसे हुए हैं कर्ज़े लेने देने और फाइनेंस और मुल्क की मईशत। लेकिन जो असल मुल्क का मसला है, जो करप्शन है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। माफियाज़, लेकिन माफियाज़ को कंट्रोल करने के लिए भाई कहीं से काम स्टार्ट करना होगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका।